नमस्कार। आपने शायद इन्हें फिल्मों में देखा होगा। एक साइंटिस्ट, एक शिक्षाविद या फिर एक थ्री इडियट का हीरो। लेकिन असल जीवन में एक साधारण मांग करने वाले को देश की सबसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जिन्हें अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत गहन चिंतन के लिए भेजा गया है। यहां कहानी हीरो की नहीं, बल्कि सिस्टम की है। कहानी शुरू होती है 2019 में, जब धारा 370 अटी और लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था, जिसके बाद लद्दाख के लोगों ने तालियां बजाईं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनकी असली शक्ति, यानी जमीन, संस्कृति और नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके लिए नेताओं ने वादा किया था, संविधान की छठी अनुसूची। लेकिन वादा नेताजी का वादा होता है। छठी अनुसूची एक जादुई कवच है जो बाहरी लोगों को जमीन खरीदने से रोकता है। यह आदिवासी क्षेत्रों को स्वायत्तता देता है। लद्दाख की 99% आबादी अनुसूचित जनजाति है। इसीलिए वांगचुक की मांग सुरक्षा थी, जिसे दिल्ली ने राजनीतिक अस्थिरता समझ लिया। मांग पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वांगचुक ने एक अभूतपूर्व रास्ता अपनाया, जलवायु अनशन या क्लाइमेट फास्ट। लेह में -40 डिग्री के तापमान में पहले 21 दिन, फिर 15 दिन की भूख हड़ताल। यानी एक आदमी पर्यावरण और संविधान को बचाने के लिए खुद को जमा रहा है। और सरकार क्या कर रही है? शायद वह इंतजार कर रही थी कि क्या वह बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से उपवास तोड़ देंगे। इस अनशन ने पूरे देश का ध्यान खींचा, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध को नजरअंदाज करना अब असंभव हो गया था। फिर आया वो दिन जब लद्दाख बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और दुर्भाग्य से झड़पों में जान माल का नुकसान भी हुआ। वांगचुक ने तुरंत अनशन तोड़ा और शांति की भावुक अपील की। लेकिन सरकार ने उनकी शांति की अपील को अनदेखा कर दिया। उन्हें तो अपनी कहानी में विलेन मिल गया था। आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने भाषणों में नेपाल की जेन जेड क्रांति और अरब स्प्रिंग का जिक्र करके युवाओं को भड़काया। वाह! भारत की राजनीतिक समस्या अब इतनी छोटी हो गई है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के भाषण से मिडिल ईस्ट का विद्रोह शुरू हो सकता है। और तो और, उनके एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस पर भी उंगली उठा दी गई, क्योंकि जब कोई तर्क काम न करे तो विदेशी फंडिंग सबसे आसान हथियार होती है। और अंत में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगा दिया गया। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर जेल भेज दिया गया। सोचिए, लद्दाख की सुरक्षा के लिए खतरा बने एक व्यक्ति को लद्दाख से बाहर भेज दिया गया, ताकि लद्दाख में शांति बनी रहे। यह एक राजनीतिक संदेश है। आपकी मांग चाहे कितनी भी संवैधानिक और तर्कसंगत क्यों ना हो, अगर वह दिल्ली के हित के खिलाफ है, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। तो एक तरफ हीरो जेल में है और दूसरी तरफ लद्दाख के भविष्य का सवाल अभी भी छठी अनुसूची के ठंडे बक्से में बंद है। और यही है हमारे लोकतंत्र का सबसे बद्धा व्यंग्य।